बोलो श्री महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख कली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खुलो बातों। फल न वालू निरखु नेत्र, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, हमारी सिंधी का मंथन चल रहा है। आज हमारा प्रकरण शुरू होएगा 2। दोबारा करते हैं सिंधी मंथन। हाँ जी, शुरू करते हैं। प्रकरण हमारा 2 शुरू हो रहा है। इस प्रकरण में परमधाम की लीलाओं का वर्णन करते हुए अपने हृदय की विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। परमधाम की लीलाएं। रे प्रियम हत तो हिजड़े हाल। रे यानी हे, प्रियम यानी प्रीतम, हथ यानी हाथ, तो हिजड़े आपके, हाल यानी दशा। आए डी वेरा उत्थण जी। आए डी मतलब आया, वेरा यानी समय, उत्थण जी का मतलब, उत्थण का मतलब उठने, जी का मतलब का, उठने का। हाणे पसा नूर जमाल। हाणे अब, पस्सा यानी देखो, नूर जमाल यानी धनी को। श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि हे मेरे धाम धनी, आपके ही हाथों में हमारी सारी स्थिति है। अब जागृत होने का समय आ गया है। अब मैं जागृत होकर आपको देखूंगी। खिलवत प्रकरण 1 चौपाई 45 में ये बात दर्शाई गई है कि अब तक जो कुछ भी हुआ है, हो रहा है या भविष्य में होगा, वो सब कुछ धाम धनी की इच्छा से ही हो रहा है। हुआ है सब हुक्मे, होत है हुक्म। होसी सब कुछ हुक्मे, कछु ना बिना हुक्म खसम। इस प्रकार हमारी संपूर्ण स्थिति श्री राज्य के हाथों में है। जब हमारा कुछ व्यक्तिगत है ही नहीं, तो मैं के पर्दे को छोड़कर समर्पण की पराकाष्ठा पर हम क्यों ना पहुंचे। इस कसौटी पर खरा उतरने के पश्चात ही प्रीतम के दीदार एवं आत्म जागृति का लक्ष्य प्राप्त होता है। जब हमारा कुछ व्यक्तिगत है ही नहीं, तो मैं के पर्दे को छोड़कर समर्पण की पराकाष्ठा पर हम क्यों ना पहुंचे। तो इस कसौटी पर हम खरा उतरने के पश्चात ही प्रीतम के दीदार और आत्म जागृति का लक्ष्य प्राप्त कर सकते। अरवाही जाहिन अरस जी की छड्डे खिलवत हक। अरवाही ब्रह्म सृष्टि, जा जो, हिन इस, अरस जी यानी धाम की छड्डे खिलवत हक। की का मतलब कैसे, छड्डे मतलब छोड़, खिलवत मूल मिलावा, कैसे छोड़ सकती है। जा दिखारिये रूह के, दिखारिये दिखाते हैं रूह के आत्माओं को।
ते में जरा न सक। ते में यानी तिसमें, जरो यानी किंचित मात्र भी, ना यानी नहीं, सक यानी संदेह। परमधाम की जो आत्माएं हैं वे अपने प्राण वल्लभ और मूल मिलावा को भला कैसे छोड़ सकती है। किंतु आपने अपनी अंगनाओं को माया का जो ये खेल दिखाया है उसमें भी किसी प्रकार का नाम मात्र भी संशय नहीं है। परमधाम की सखियों के मूल तन मूल मिलावे में ही विद्यमान है, इसीलिए उन्हें मूल मिलावा और धाम धनी से कभी भी अलग न होने वाला कहा गया है। हिन अरस जे बाग में आयूं मुंदियों में, हिन इन अरस परम धाम, जे यानी के, अरस जे परम धाम के, बाग में यानी बगीचों में, आयूं आई, मुंदियों यानी ऋतु, मिही बरसात को, हिन वेरा असा के, बखत में, वेरा यानी बखत में, असा के यानी हमको, जुदियों रखियों की, न्यारा, जुदियों यानी न्यारा, रखियों रखा, की यानी कैसे। क्या कह रहे हैं कि मेरे प्राण प्रीतम इस समय परमधाम के बागों में वर्षा ऋतु का दृश्य है। ऐसे मनोहर समय में भी आपने हमें कैसे अपने से अलग कर दिया है। परमधाम में सखियों की इच्छा अनुसार ही ऋतुओं की लीला होती है। मनोहर ऋतु में विरह की असहाय पीड़ा का अनुभव होना अवश्यंभावी है। विरह की लीला मात्र काल माया एवं योग माया में ही होती है, परम धाम में नहीं, क्योंकि वहां स्वलीला अद्वैत है। अब लीलाओं का सारा वर्णन आएगा ना, बारिश में याद कर रहे हैं। वड्डे अरस जे मोहल में, वड्डे बड़े, अरस परमधाम, जे यानी के, माहौल में महल में, मिडावा रूहन, मिलावा, मिडावा कहते हैं मिलावा, रूहन यानी ब्रह्म सृष्टियों का, आयासी महल बाग के, आयासी यानी आकाशी, महल महल, बाग जे यानी बगीचों में, मथड़ा में झबन, मथड़ा ऊपर, मी यानी पानी, झबन यानी बरसता है। परमधाम के विशाल रंग महल में हम अंगनाओं का निवास है। उस रंग महल की 10वीं आकाशी के बागों में ऊपर से नूरी वर्षा होती है। इस चौपाई के दूसरे चरण में कथित मिलावा शब्द से तात्पर्य रहने से है। रंग महल की नवी भूमिका के ऊपर आकाशी आई है, जिसके चारों ओर बाग बगीचों की अलौकिक शोभा हो रही है। इस भाग में होने वाली नूरी वर्षा का दृश्य अत्यंत मनोहारी होता है। शीतल दीदी बताओ, बगीचे चांदनी पर। तो भी शायद नहीं है नहीं है? कैमरा। ओके। हाँ, ऐसी दीदी आप वर्णन, ओ वो क्या कहते हैं, किरण दीदी की आवाज ठीक है तो वो वर्णन कर दे, नहीं तो आशी दीदी।
नाम से किरण दीदी कर रहे हैं कि नहीं? करो। किरण दीदी देखो नेट थोड़ा अगर ठीक हो तो। हाँ बोलो ना, रंग महल की 10वीं। हाँ, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। रंग महल की 10वीं आकाशी में खुद को देखते हैं। मध्य का जो कमर भर ऊंचा चबूतरा है, सुंदर गिलम बिछी है, सिंहासन कुर्सियां, राजश्यामा जी और हम सब सखियां वहां बैठी हैं। और उसके चार कोनों में जो चार चह बच्चे हैं, उनका मनोहर जल उछल उछल कर हमें आनंदित कर रहा है। थोड़ी देर हम मीठी मीठी बातें करते हैं, फिर हम पिया जी को लेकर चलते हैं। चार दिशाओं में जो सीढ़ियां आई हैं, कहीं से भी उतर जाते हैं, तो हम सब इकट्ठे सीढ़ियां उतर के पिया जी के साथ राजी श्यामा जी सब सखियां वहां से आगे बढ़ते हैं। तो वहां पर पहले तो वो मेवों के बगीचे, कितने सुंदर बगीचे हैं, बहुत तरह के मेवे लगे हैं, हर तरह के। और साइड्स में चारों दिशाओं में जो नहरें बह रही हैं, उनकी पाल पर सुंदर नजारा है। वहां चलते हैं, सब इकट्ठे घूम रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो फिर फूलों के वृक्ष, फिर साथ साथ नहरें चलती जा रही हैं, बगीचे हैं, सब इकट्ठे घूम रहे हैं, कोई इधर कोई उधर, सब जगह चारों तरफ घेर कर एक सी शोभा आई है। तो जहां पर जाके किसी एक सखी का दिल किया, राज्य ने दिल में डाला, चलो भी अब इस जह बच्चे के आसपास बैठ जाते हैं। तो वहां जैसे ही सोचा तो सिंहासन कुर्सियां पियर हो गई, प्रकट हो गई। तो वहां राज्य श्यामा जी सब सखियां वहां बैठ गई। कुछ सखियां इधर उधर घूमने के लिए चली गई, कुछ सखियां राज्य के लिए फूलों के हार श्रृंगार श्यामा जी के लिए और सबके लिए बना के लाती हैं। और कुछ सखियां राज्य के लिए आरोगने के लिए फल मेवे मिठाइयाँ लेके आ जाते हैं। तो वहां बैठ के खूब आनंद मंगल कर रहे हैं। कोई प्रिया जी को निहार रही है, उनकी सुंदर शोभा श्रृंगार, श्यामा जी का सुंदर शोभा श्रृंगार। वो आपस में मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। कोई एक सखी दूर से खड़ी होकर निहार रही है, कोई पास बैठ के। तो इस तरह से सुंदर लीला करते करते जो किनार पर आए हैं, हमारी कमर भर ऊंचे दहलान और उसके ऊपर भौं भर ऊंची दहलान बनी है। वहां हम कमर भर ऊंचा चबूतरा और भौं भर ऊंची दहलान, तो वहां आ जाते हैं। फिर वहां बैठ के बाहर के नजारे देखते हैं। तो इस तरह से कितनी सुंदर लीलाएं हो रही है सुंदर सर जी। जहाँ दिल करे वहां बैठ जाए। प्रणाम जी। इन चांदनी पर ऊपर से जब बारिश होती है बाग बगीचे में, तो वो सुख हमारे कहाँ गए, इसी विरह का वर्णन चल रहा है सुंदर सा जी। तो हम उन चांदनी को याद करें यहाँ बैठ के, जब ऊपर से बारिश होती होगी तो कितना आनंद। तो वही बात चल रही है। कि वड्डे अरस जा मोहल में मिडावा रूहन आयासी मोहल बाग जे मथड़ा में झबन। आगे चलते हैं। अरस बाग जे मोहल में, अरस परमधाम के बाग बगीचे, जे यानी के माहौल में, रंग महल में, झरोखे झाखन, झरोखे झरोखों से, झाखन यानी देखने का, तो डिन्ने असाजे दिल में आपके, तो यानी आपके, डिन्ने दिए, असाजे हमारे, हे सुख याद अचन, ये अचन यानी आता है, ये सुख याद आते हैं। परमधाम के रंग महल के झरोखों से बागों का अलौकिक दृश्य देखा जाता है। आपने परमधाम में हमें इस सुख को दिया है, जिसकी याद अब हमारे दिल में आ रही है। परमधाम में परात्म के दिल ने जिस सुख का रसपान किया, इस खेल में आत्मा के जागृत होने पर उस सुख की याद आती है, क्योंकि जागृत अवस्था में आत्मा के दिल एवं परात्म के दिल में किसी भी प्रकार का भेद नहीं रह जाता। इसे सागर ग्रंथ की चौपाई में इन शब्दों में व्यक्त किया गया है। अंतस्करण आत्म की जब ए रहो समाए, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय।
जब जिस प्रकार परात्म सुख लेती है, वैसे सुख जब अंतस्करणात्म में समा जाए, तब कुछ फर्क नहीं रह जाता। हमारी आत्मा और परात्मा में एक हो जाती है, दोनों बिल्कुल एक दूसरे में समा जाती है, कुछ फर्क नहीं रह जाता। उसकी हालत परात्म जैसी हो जाती है। तो सुंदर साथ जी, कौन से झरोखों का वर्णन है, कौन करेगा? मैं आगे पिक्चर कर रख देती हूँ। हाँ जी, किरण दीदी, आपकी आवाज ठीक है तो आप करो ना झरोखों का वर्णन। सरोज दीदी, आप करो। मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ जी, हाँ जी, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। हाँ, किरण दीदी की आवाज नहीं आ रही, मे भी ना। चलो, और किसी के झरोखे प्राणों कहाँ आवाज से? अच्छी नहीं बनी। मैं बोल रही हूँ पर आवाज नहीं आ रही। हाँ, अब आई है। कैमरा बंद करके बोलो, आ जाएगी। बोलो, आएगी। किरण दीदी, कैमरा बंद कर दो। आवाज आ रही है? अब आ रही है। अब आ रही है। हमारे जो झरोखे हैं, पहली भूम, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं भूम में झरोखे जो हैं, इनमें हम बैठ जाते हैं। क्योंकि तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं भूम में तो जो झरोखे हैं वो कमर भर ऊंचे हैं। इनमें हम बैठते हैं। और नौवीं भूम में जो झरोखे हैं वो तो पूरे ही झरोखे बने हुए हैं, जिसे हम दूरदर्शिका भी कहते हैं। इन झरोखों में जब हम अपने मंदिरों से निकल करके आते हैं, झरोखों के अंदर, झरोखों में बैठ करके सामने बाग बगीचे हैं हमारे। पूरब की दिशा में देखो तो 7 वन आए हैं। 7 वनों के अंदर जो वृक्ष आए हैं उनमें केले, वो ये अनार है, अमृत वन है, जामुन है। इन झरोखे के सामने तो अनार, अमृत और जामुन के बाग आए हैं। और अगर हम पश्चिम दिशा में देखेंगे तो हमारा फूल आया ऊपर। और दक्षिण दिशा में देखते हैं तो हमारे बट पीपल की चौकी है। और यदि हम उत्तर दिशा में देखते हैं तो बड़वन, मधुवन, महावन, ताड़वन, इनके वृक्ष हैं। इन झरोखों में बैठ करके हम इन सब का आनंद लेते हैं। बैठ करके कैसे ठंडी ठंडी हवाएं चलती नहीं, आवाज हैं, नहीं आ रही। खुशबू आती है चारों तरफ से। और वृक्षों के ऊपर हमें बंदर नाचते हुए दिखाई देते हैं, मोर नाचते हुए दिखाई देते हैं। छोटे छोटे वृक्षों के ऊपर छोटे छोटे पक्षी जो है। आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है, आ आवाज रही आ रही? है। हम्म। आवाज नहीं आ रही? हाँ, वो कट रही है, कोई बात नहीं। नहीं आ रही? हाँ, मैं बोलती हूँ। तो सुंदर साथ जी, चारों दिशाओं में कोई बात नहीं, जैसे, किसी और से बुलवा लो। हाँ, झरोखों की शोभा का वर्णन चल रहा है। एक हमारा बड़ा झरोखा तीसरी भूम की बरसाल में भी सामने हम पूरब से देखें, बड़े झरोखे में बैठ के चांदनी चौक का आनंद लेते हैं। तो ऐसे झरोखों का वर्णन राज्य महाराज हमें याद दिला रहे हैं। रंग महल के झरोखे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में बैठ के बाग बगीचों का आनंद लेना, तो वो सुख हमारे याद दिला रहे हैं, वही विरहा का। तो हम इन सुखों को याद करेंगे तो हमारी
ये जीव विरहा करेगा तो चितवन में हमारे को ये सुख याद आएंगे तो धनी से जब ये सुख याद आ जाएंगे तो क्या होगा, अंतस्करण आत्म के जब ए रयो समाए तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय, तब ऐसी स्थिति हो जाएगी। आगे क्या कह रहे हैं, चढ़ी नी आयु सरेड्यूं, चढ़ी नी यानी चढ़ करके, आयु आई हूं, सेरड्यूं बादलियां, कपुरियां गजन, कपरियों आसमान, कपरियों का मतलब होता है आसमान, गजन गर्जना, ए सुख दिए रूहन के, ये सुख दिए यानी दिए, रूहन आत्माओं के यानी को, वन में विज्ञों खेवन, वन में यानी बागों में, विज्ञों यानी बिजली, खेवन चमकती है, आकाश में बादल चढ़ आए हैं और गरज रहे हैं, वनों में बिजली चमक रही है, आप हमें परमधाम में इस प्रकार का सुख देते रहे हैं। प्राय शोभा सौंदर्य एवं लीला का वर्णन वर्तमान काल में किया जाता है। परमधाम में हमेशा ही इस प्रकार का अलौकिक दृश्य उपस्थित रहता है, हर पल ये दृश्य उपस्थित रहता है, जिसकी अनुभूति विरहा के क्षणों में जागृत आत्माओं को होती रहती है। तो ये ध्यान देने योग्य तथ्य है कि ज्ञान दृष्टि से परिपक्व होकर, यानी हमें जब वाणी के द्वारा ज्ञान मिल जाता है, हम परिपक्व हो जाते अच्छे से, तो क्या होता है, विरहा में तड़पने, ज्ञान दृष्टि से परिपक्व होकर विरहा में तड़पने तथा परमधाम युगल स्वरूप एवं अपनी परात्म की अनुभूति के पश्चात ही परमधाम के सुखों की याद आती है। शुष्क हृदय से केवल ब्रह्मवाणी को पढ़ लेने मात्र से इस अवस्था को नहीं पाया जा सकता कि हम यदि चौपाई को खाली पढ़ लें और बस पाठ की तरह कर ले तो कभी भी हमें ये अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती, जब तक हम एक एक चौपाई का मर्म ना जान ले कि उसमें क्या कह रहे हैं राजी, अंदर तक वो चौपाई ना चली जाए, विरहा में ना तड़पे, युगल स्वरूप तथा परम धाम युगल स्वरूप, और फिर अपनी परात्म की अनुभूति कि कैसे जब बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, तो हम परम धाम में अपनी वो स्थिति को याद करें, है ना, तभी वो विरहा आएगा। चढ़ी झरोखे न्यार जी, चढ़ी यानी चढ़ के, झरोखे यानी झरोखों से, निहार जे देखिए, झरोखों पर चढ़ के देखिए, मी वसे मथे वन, मी यानी वर्षा, वसे यानी बरसती है, मथे यानी ऊपर, वन यानी बागों में, वीटी वरियों वडरियों, वडरियों, वीटी यानी मी यानी वर्षा, वसे यानी बरसती है, मथे ऊपर, वन यानी बागों में, वीटी यानी घेर, वरियों यानी लिया है, वडरियों बादलियों ने, हिन यानी इस, हिन वेरा बाग सोहन, हिन यानी इस, वेरा यानी बखत में, बाग यानी बगीचे, सोहन यानी शोभा दे रहे हैं। तो वो पल याद करें हम जब रंग महल के झरोखों में चढ़कर देखने पर वनों में पानी बरसते हुए दिखता है,
उस समय चारों ओर बादल घिरे होते हैं। ऐसे समय में बागों की शोभा अद्वितीय होती है। धनी क्या याद दिला रहे हैं कि वृक्षों, फूलों और लताओं के समूह का लघु रूप बाग कहलाता है और वृहद रूप क्या कहलाता है? वन कहलाता है। ये दृष्टव्य दिया है। तो जब हम झरोखों पर चढ़कर या पहली भौम के झरोखे पे चढ़े या कमर भर वो 22 सीढ़ियां चढ़े या 3 सीढ़ी चढ़े, तो कह रहे हैं ना, चढ़ करके झरोखों से निहारे। तो क्या होगा? बागों की जब बारिश हो रही होती है और साथ में बादल घेर कर आए हों और वन कैसे चमक रहे होंगे, जैसे कहते हैं ना, नगों के वन हैं, कितने चमकते हैं। उन बादलों में से ऐसे चमकते हैं, बिजलियां चमकती हैं, तो कितना सुंदर दृश्य वो नजर आता होगा। अरस अज्ञा चांदनी, अरस अज्ञा चांदनी। अरस यानी धाम के, आज्ञा यानी चांदनी, आगे चांदनी यानी चांदनी चौक। चई चौतरन, चई यानी चार, चौतरन यानी चबूतरे हैं। हिन मुंदियों में ही संधियों, हिन यानी इन, मुंदियों यानी ऋतु, मी बरसात, संधियों की, दौड़े चढ़े ठेकन, दौड़े यानी दौड़ती हैं, चढ़े यानी चढ़ती हैं, ठेकन ठेक देती हैं। चार चबूतरे कौन से हैं? बोलूं मुझे? हाँ बताओ। हाँ एक जी। बार विजय दीदी पर- ने खोल, हाँ, उनको कोई खोल बात। दो, विजय दीदी को आप खोल दो। शीतल दीदी, हाँ जी, हाँ जी, विजय मैं खोल, आप खोल दो। हो गया। प्रणाम दोनों जी। दीदी हैं। प्रणाम जी। दीदी, दो तो हैं जो चांदनी चौक में हैं, लाल और हरा वृक्ष वाले हम्म। चबूतरे, और दो हैं जो धाम दरवाजे के अगल बगल आए हैं, जो हम 100 सीढ़ियों से चढ़ के जाते हैं। हाँ, तो वर्णन दो करो। भगवान। क्या वर्णन आता है? वर्णन करो। दी चांदनी चौक वाले तो 33 मंदिर के हैं, नहीं, लंबे बस वो चौड़े। शोभा का वर्णन करो, गिनती नहीं कि क्या वर्णन अच्छा। चल रहा है, बरसात का वो वर्णन करो। वहां पे गद्दे लगे हुए हैं उस चौक में, और कठेड़ा भी आया है, सीढ़ियों की जगह छोड़ के कठेरा लगा हुआ है। और ऊपर से जो वृक्षों की डालियों ने भी उसके ऊपर ऐसी छाया कर रखी है, मतलब जैसे पर्दे की तरह ढका हुआ है वो चबूतरा, जो चांदनी चौक में वृक्षों के चबूतरे हैं। वहां पर वहां पर हम राज्य के साथ बैठते हैं, तो उनके पैरों की रेखाओं रेखाओं को देखते हैं। राज्य के साथ वहां पर हम होते हैं तो। हम्म। और बारिश का वर्णन और कोई सुंदर सा, शीतल दीदी करो। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर सर जी। रंगमल के पूर्व में चांदनी चौक आया है, जिसमें 4 चबूतरे कहे गए हैं। 2 चबूतरे धाम दरवाजे के दाएं और बाएं, और 2 चबूतरे चांदनी चौक के मध्य में आए हैं। ये चबूतरे कहने में चबूतरे हैं सुंदर साथ जी, पर यहाँ पर जो बैठक होती है वो अपरंपार शोभा होती है। जब भी हम वनों से आते जाते हैं, कभी लाल चबूतरे पे बैठते हैं, कभी हरे चबूतरे पर आकर बैठते हैं। जब बारिश के दिन होते हैं, बारिश के दिनों में इन चबूतरों के नीचे बैठने की अपरंपार शोभा, बारिश की वो बूंदें
उन बूंदों के एक एक बूंद के अंदर ही हमें धनी का दीदार होता है। हर बूंद के अंदर ही धनी का मुखारबिन नजर आता है। धनी हमारे सामने होते हुए भी हम उन बूंदों में ऐसे खो जाते हैं। उस बारिश की बूंदों के अंदर हमें हर कण कण, हर बूंद बूंद में धनी का मुखारबिन नजर आता है। उस बूंदों को हम अपने ऊपर ऐसे समेटना चाहते हैं, चबूतरों के ऊपर बैठकर उधर से ऊपर से हमें जो पत्तों की जो छाया बनी हुई है, पत्तों का जो ऊपर एक छत्र मंडल बना हुआ है, उस छतरी मंडल से भी हमें वो बारिश की बूंदे हमें भिगो देती हैं। हमारे अंदर अंदर ऐसे अपने हृदय को, हमारे अंदर तक हृदय को ऐसे शीतलता प्रदान करते हैं। ऐसे लगता है कि धनी मुझ में और मैं धनी में समा गई। क्यों बारिश की बूंदें हमें इतनी आकर्षित लगती हैं, इतनी प्यारी लगती हैं। इन चबूतरों पर बैठने का एक अलग ही सुख है, आनंद है। जब भी हम वनों से आते हैं, ये हमारे दोनों वृक्ष हमें सिजदा करते हैं, झुक कर हमें चरणों को छूते हैं। वृक्ष भी क्या है सुंदर साची, धनी तो है, धनी हमारे चरणों में बिछ जाते हैं। क्या लाड है सुंदर साची। इस लाड को हम ना तो परम धाम में समझ पाए, अब ना हम यहाँ समझ पा रहे हैं। अब वाणी के द्वारा जब हम जागृत हो रहे हैं, धनी हमें सब कुछ बता रहे हैं कि वो लाड था जो मैंने आपको दिया, उसमें बहको मत, बस उस लाड को याद करो और उसी प्रेम से मेरे पास आ जाओ। उसी प्रेम को दिल में भर लो, उन्हीं बूंदों का एहसास करो, उस शीतलता को, उस अनंत को अपने हृदय में ऐसे भिगो लो, अपने हृदय को ऐसे भिगो लो कि मैं हर पल आपको याद आऊं। मैं आपको याद कर रहा हूं, आप मुझे याद करो। इस अर्श को भी, इस फर्श को भी अर्श बना लो सुंदर साथ जी। बस यही धनी का संदेश है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी। परमधाम में रंग महल के आगे चांदनी चौक में 4 चबूतरे आए। इस वर्षा ऋतु में हम सखियां उन चबूतरों पर दौड़ती हैं। दौड़े चढ़े ठेकन, इन दौड़ती हैं, पकड़न पकड़ाई का खेल खेलती हैं, चढ़ती हैं। इन चबूतरों पर चढ़ना फिर कूदना, कूदती हैं। रंग महल के चबूतरे भोम भर के ऊंचे हैं ना, तो उन चबूतरों पे छलांगे लगाना, हवाओं में उड़ना, फिर छलांगे लगा के कभी वृक्षों पर छलांग लगा के पहुंच जाना। तो रंग महल के आगे चांदनी चौक में 2 चबूतरे आए जिन पर लाल और हरे रंग आम और अशोक के वृक्ष आए। 2 चबूतरे मुख्य द्वार के दोनों ओर रंग महल की दीवार से लगते हुए आए हैं। इन पर हीरा, माणिक, पुखराज, पांच और नीलवी के थंब आए हुए हैं। अज्ञा अरस बाग में, अज्ञा यानी आगे, अरस यानी धाम के, बाग यानी बगीचा। करे कोयलडी टहुकार, करती है, करे यानी करती, कोयलडी कोयल, टहुकार यानी उच्चारण। ढेली मोर कणकियां, ढेली लिलोर, मोर यानी मोर एक लिलोर पक्षी होता होगा, कणकियां की कोल करते हैं, है ना। जमुना जोय किनार, जमुना जी यानी जमुना यानी जमुना जी, जोय यानी के, जमुना जी के किनार यानी तट पर। रंग महल के आगे बागों में कोयले अति मधुर स्वरों में बोलती रहती हैं। यमुना जी के किनारे मोर और मोरनियां, अच्छा मोर और मोरनियां।
क्रीड़ा करती हैं। रंग महल के आगे यमुना जी की किनार के वर्णन करते हैं। 7 घाट में 7 वनों की शोभा आई है, जिनमें क्रीड़ा करने वाली कोयलों, मोरों और मोरनियों की अति मनमोहनी लीला का इस चौपाई में वर्णन किया गया है। यमुना जी पे चलते हैं, 7 वनों और यमुना जी का। हाँ जी, सुनीता दीदी वर्णन करती है, मैं खोलती हूँ। पहले हैंड रेज हुआ था उनका। खोल दो सरोज दीदी। जी सुनीता। हाँ जी, हाँ जी। नाम जी शोर तो नहीं बच्चे का कोई? नहीं नहीं, नाम जी सुंदर सा जी। यहाँ पर बहुत ही सुंदर महामती जी तो विरह का वर्णन कर रही हैं, लेकिन साथ में परम धाम की लीलाओं का भी बहुत सुंदर वर्णन कर रही हैं। अभी 4 चबूतरों का वर्णन हुआ और उन पहले झरोकों का वर्णन हुआ, फिर उससे पहले चांदनी का वर्णन हुआ। तो जो 7 वन आए हैं ना सामने पूरब की दिशा में, और जमुना जी लहरा रही है केल पुल और बट पुल के बीच में। तो वो जो 7 वनों के बीच में तरह तरह के पशु पक्षी हैं। यहाँ पे मोरों का वर्णन हो रहा है, जैसे मोर मोरनी। मोर अपने जैसे पूरे पंख फैला लेता है जब बूंदे ऊपर से वर्षा की बूंदे होती है ना, धीमी धीमी वर्षा हो रही है, मधुर मधुर हवा बह रही है, और वो मोर किस तरह से मोर और मोरनी आपस में आलिंगनबद्ध होकर प्रेम क्रीड़ा कर रहे हैं। उनके चोंच, उनके मुख, उनके नैन, सब जगह इश्क ही इश्क परिपूर्ण दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर उन्होंने श्रृंगार भी किया हुआ है, और पूरे पंख फैलाकर मोर किस तरह से नृत्य कर रहे हैं। कि आज मल्हार की बूंदे, बारिश की बूंदे किस तरह से चांदनी चौक में आ रही हैं, और हर पंख में जो चित्रामन है, वो चित्रामन में आज धनी की छवि दिखाई देती है। और वो चित्रामन में दिखती हुई छवि भी किस तरह से मोर के साथ ही नृत्य भी कर रही है। हर पंख में धनी का प्रतिबिंब और नृत्य करता हुआ प्रतिबिंब, और लाल हरे चबूतरे पर बैठे हुए और सखियां किस तरह से उसका आनंद लेती हैं, और स्वयं भी आकर उन बूंदों के, क्योंकि वो बूंदे भी क्या है, धनी का बहता हुआ इश्क ही तो है, जो आज आकाश से पृथ्वी की तरफ झुक रहा है और मिलन हो रहा है। उन बूंदों के साथ सारी सखियां भी किस तरह से मदहोशी में इश्क के रंगों में रंगी हुई, रंग बिरंगी वस्त्रों को धारण करती हुई स्वयं को भिगो रही है। कोयल मीठी मीठी वाणी बोल रही है। पपीहा किस तरह से धनी का गुणगान कर रहा है। चारों तरफ इश्क का ही आलम है, और जमुना जी कैसे लहराती बल खाती इधर से उधर अपनी मर्यादा को भी छोड़ रही हैं, धनी के इश्क में आनंद लेती हुई। तो इस तरह का बहुत सुंदर दृश्य वहां पर चांदनी चौक में प्रस्तुत हो रहा है, महामती जी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो, वहां तो इश्क की बूंदें बरस रही हैं, लेकिन इंद्रावती की आत्म कह रही है एक बूंदों की बारिश यहाँ पे भी हो रही है, जो मेरे दिल में, मेरे नेत्रों से बह रही है।
उनको तो दर्श हो गए, लेकिन हम सब रूहों की ये पीड़ा कि किस तरह से जब बारिश होती है ना, तो हरे भरे पत्ते जिन पर धूल मिट्टी जम जाती है हरे भरे हो जाते हैं, खिल जाते हैं। आज वो इश्क की बारिश मेरे साथ मेरे दिल में क्यों नहीं हो रही, कि मेरा दिल भी खिल जाए उन पत्तों की तरह, उन फूलों की तरह, जो बारिश में इश्क की किस तरह से खिल जाते हैं चांदनी चौक में। विरह की बारिश में भी रूह किस तरह से अंदर ही अंदर बिलख रही है। कभी दिल रो रहा है तो कभी नेत्र रो रहे हैं कि धनी कब हमारे साथ वो लीलाएं होंगी, जो इतनी सुंदर लीलाएं हम चांदनी चौक में आपके साथ करते थे। मल्हार में बैठकर किस तरह से सुख लेते थे, कभी झरोखों में बैठकर, कभी चबूतरों पे बैठकर, कभी सीढ़ियों पे बैठकर, कभी वनों में इधर उधर घूमते, चढ़ के, झूलते हुए टहनियों के साथ, कभी इधर से उधर, कभी जमुना जी में जल क्रीड़ा करते हुए। वो ही याद दिलाई जा रही है हमको सुंदर साथ जी की, कब हम वो आनंद लेंगे। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। चलते हैं सुंदर साथ जी। 7 वनों की शोभा को देखा। मेथनी वसे मिहडो, मिहडो, मेथनी यानी मत्थे यानी ऊपर, नी यानी से, ऊपर से। अच्छा, मत्थेनी, ओके, मथेनी, मत्थेनी अलग अलग वर्ड है। मत्थे यानी ऊपर, नी यानी से, वसे बरसती है, मेहडो यानी मिहडो बरसात। वानर मोर कुडन, वानर बंदर, मोर यानी मोर, कुडन यानी हर्षित होते हैं। कईनी जातू जानवर, कईनी यानी बहुत सारे, कई यानी, जातू यानी जात के, पशुअन यानी पशु। इन वनों के ऊपर बरसात होती है और नीचे बंदर और मोर आदि अनेक प्रकार के जानवर और पशु पक्षी आनंद मनाते हैं। तो बंदर पशु है जबकि मोर पक्षी है, जिसमें केवल जीव हो और बुद्धि का अति अल्प प्रयोग करे, वो जानवर कहलाता है। जानवर शब्द फारसी भाषा का है, जबकि पशु शब्द संस्कृत और हिंदी का है। तो स्वामी जी ने वो क्लियर किया है। तो जब बारिश हो रही हो और नीचे बंदर और मोर आदि अनेक प्रकार के जानवर पशु पक्षी आनंद मनाते हैं। तो जब बारिश में वो वर्णन चल रहा है तो हर्षित होते हैं पशु पक्षी मिलकर, जब बारिश में कूदते होंगे, हमको कितना रिझाने के लिए कई प्रकार के खेल करते हैं। तो उन पलों को याद करें हम। पशु पंखी हिन अर्स जां, पशु चलने वाले पशु, पंखी यानी उड़ने वाले, हिन इन, अरस जां, अरश के, जां यानी के, तेकी चुआ चित्राम, तिनकी, ते यानी तिनकी, की कैसे, चुआ यानी कहूं, चित्राम चित्रकारी। मीठी मोहे मीठी जिकर, मीठी मधुर, मोहे यानी मुख, मीठी यानी फिर मधुर, जिकर जब शब्द या बातें करते हैं। ए दिए रूहे आराम, ये देते हैं, दिए यानी देते हैं हम सखियों को, आराम यानी सुख। मैं परमधाम के इन पशु पक्षियों की रंग बिरंगी अलौकिक शोभा का वर्णन कैसे करूं। ये अपने मधुर मुख से मीठी मीठी बातें करके सखियों को आनंदित करते हैं, बातें करते हैं।
यद्यपि चित्राम शब्द का अर्थ चित्र होता है, किंतु यहाँ पशु पक्षियों के सुंदर स्वरूप को ही चित्र कहा है, जो वनों में क्रीड़ा करते हैं। क्योंकि इस चौपाई के पहले चरण में हिन शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका तात्पर्य है इन, जो पशु पक्षियों के लिए संकेतित है। यहाँ चित्र शब्द का भाव दीवारों पर बने हुए चित्रों से नहीं लेना चाहिए। मतलब पशु पक्षियों का ही वर्णन चल रहा है ना, तो उनकी बातें करी हुई है, उनके जो परों पर चित्र हैं, कितने सुंदर हैं वो पशु पक्षी, सुंदर स्वरूप पशु पक्षियों के। दीदी एक बार वो भी दिखाई दो, पशु पक्षी भी है ना अपने पास पिक्चर थोड़ा। और पशु पक्षी का मैं भेजूं, देखो। आप, हाँ मतलब अभी मेरे खुले नहीं होते ना, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, पहले से कुछ खोल के रखती। भेजो भेजो। मैं देखती हूँ, अभी देखना पड़ेगा। हाँ वही होते इधर उधर ही हाँ है ना। हाँ। हाँ, नहीं ये वाले इसमें होंगे शायद। खोला तो है पीछे से कुछ ना कुछ। ये लो, ये तो सखियों के वर्णन है। कोई बात नहीं, आप देखो फिर मैं दिखा देती हूँ। वाओ अच्छे बागन में, वाओ होती है हवाएं, पवन, अच्छे आती है। बागन यानी बगीचों के, डालरियों उलरन, बीच में यानी बीच में, डालरियों डाले, उलरन उछलती हैं। सुंदर सा जी, बड़ी प्यारी लीलाओं का वर्णन चल रहा है। रूहें रांद करिंदियों, सखियां, रांद यानी खेल, करिंदियों यानी करती हैं। मत्थे चढ़ियों लुडन, मत्थे यानी ऊपर, चढ़ियों यानी चढ़ के, लुडन यानी झूलती हैं। इन बागों में शीतल मंद और सुगंधित हवा के बहने से वृक्षों की डालियां झूमती रहती हैं। सखियां इन वृक्षों पर चढ़कर तरह तरह के खेल करती हैं और डालियों से लटक कर झूला झूलती हैं। हम सब सखियां डालियों पर लटक कर मेरे दिल झूल, में बात आ रही है, इतने तो झूले हैं वहां पे, फिर भी पेड़ों की टहनियों से झूलती हैं। ये जो इन पर लटकने का आनंद है तो वो, हाँ वैसे जब बात आ हवाएं, रही मान लो अब वृक्षों में हवाएं चल रही है है, ना, बारिश हो सुंदर रही है। मंद सुगंधित, ऊपर से बारिश हो रही है, फिर वो डालियां झूलती हैं, झूमती हैं, है ना। फिर इन वृक्षों पर चढ़कर हम सब सखियां कितना, और वहां तो क्या है, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पे उछल के लटकती होंगी। ना गिरने का हाँ डर जी नहीं। मम्मी वर्णन करेंगी, हाँ जी मम्मी आप करो वर्णन, अनम्यूट करो। मैं तो ये कह रही हूँ, इतनी सखियां झूलती हैं, हमारा नंबर कब आएगा? आपका ही तो है, है आपका नंबर आ गया है, आप झूलो। देखो इतना झूलती हैं, डालियों में घूम रही हैं, झूले झूल रही हैं, नदियों में घूम रही हैं, और हमारे परम धाम की नौ की नौ इतनी ऊपर तक घूम रही हैं। अरे हम लोग यहीं बैठे बैठे बातें करके ही रह जाते हैं। हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे? अभी तो हम इलम का विलास ले रहे हैं ना, तो हमें यही ले रहे इल्म ये सिखा रहा है कि आप ध्यान लगाओ, उसमें हैं। लगे हाँ रहो। हाँ, इसमें मन में चितवनी करके उस राज्य को याद करो जो परम धाम में हमें दिखाया गया है। उसका वर्णन स्वामी जी ने बहुत 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 अच्छा किया है। तो हमारे को ही इसमें लगन में लग लाना है और उसमें झूमना है। कहाँ 100 सीढ़ियां 20 चांदों को चढ़ के, और हम कहाँ घूम रहे हैं, 4 बच्चों को देख रहे हैं, उसमें हम तैर रहे हैं। ये सारी चीजें हमें कब आएगी? जब हमें अब उधर चितवनी में लगाना है। मैं तो ये कह रही, चितवनी लगानी है तो हम झूम जाएंगे, और उसी के द्वारा हमें राज्य में राज जाके खुश होंगे और हमें प्राप्त दर्शन देंगे, बिल्कुल देंगे, ये हम मानते हैं। बिल्कुल देंगे। तो
आइए शीतल दीदी, भेजा है क्या कुछ? नहीं दीदी, नहीं मिला मुझे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, हाँ जी। सुनीता ने भेजा, सुनीता का मैसेज आया। सुनीता दीदी ने कुछ दिया ये है मैसेज? आपने तो पूरा वर्णन कर दिया, अब क्या करोगे? नहीं नहीं, सुनीता दीदी का मैसेज खोलती हूँ मैं। सुंदर सा जी प्यारी चीजें भेजी होंगी उन्होंने। तो डालियों पर लटक कर झूला लेते हैं अपन। ये देखो डालियों में लटक के झूला झूल रही है। बिल्कुल झूला झूलेंगे अपन राज जी के साथ। वो देखो, अच्छा वो उससे भेजा होगा उन्होंने। ओ चलो मैं शेयर करती हूँ सुंदर सा जी। देखो पशु पक्षियों के चित्रामन कितने हाँ सुंदर सजे हुए। श्रृंगार किया हुआ है सारा, हाँ नगों से सिंगार। जड़े हुए। ये तो यहाँ के हैं अभी। ये देखो। ये देखो कितना प्यारा। ब्यूटीफुल। ये भी देखो। ये श्रृंगार किया हुआ, देखो क्राउन पहन के। ओ धनी, ये देखो मोरों का। मोर मोरनी, नेत्रों नेत्र मिलाई है। हाँ बातें करते, मेन तो ये है कि इनकी मीठी मधुर बातें पूरी हमसे बातें करते हैं। कैसे रिझाते हैं मीठी मीठी बातें करके। धनी याद दिला रहे हैं ना। नहीं, यहाँ पे आज याद दिला रहे हैं, परम धाम के भी दिखाएंगे ही ना। बिल्कुल। दिखाएंगे। हम्म। जानवर जे हिन बाग जा, डारी डारी तृपन। पहले तो राजी ने हमें झुला दिया, एक डाली से डाली पर उछलती हैं। अब कह रहे हैं जानवर जो हिन यानी इन बाग यानी बगीचों, जाके के यानी जा मतलब के, डारी डारी डालों पर, तृपन यानी कूदते हैं। मिठड़ी चूंजे मीठी वाणियां, मिठड़ी यानी मीठी, चूंजे यानी चौचे, मीठी मधुर वाणियां यानी उच्चारण करते हैं। हे रांदिका रोहन, हे यानी यही, रांदिका यानी खिलौने, ये हमारी हम सखियों के खिलौने हैं। इन बागों के जो जानवर रहते हैं बागों में, वो एक डाली से दूसरी डाली पर कूदते रहते हैं और अपने मीठे मुख से अति मधुर वाणी बोलते हैं, और ये सखियों के खिलौने हैं। तो इसमें सभी जानवर छोटे बड़े सब पशु पक्षी आ गए। तो ये जब कूदते हैं और फिर मीठी मीठी वाणी हमें आवाज लगा के बुलाते होंगे बड़े ही प्यार से, कितना आनंद आता होगा। तो वो सुखों को याद करते रहे हम। हिन मूंदियों मी संधियों, इन मूंदियों यानी ऋतु, मी यानी पानी में, संधियों यानी की, रूहें रांद करिन, बारिश में रांद यानी खेल करती हैं। दौड़े कूड़े मीह में, कूदती हैं दौड़ती हैं कूदती हैं बारिश में। पाहिंजे साथ पिरिन, पाहिंजे यानी अपने, साथ यानी संग, पिरिन यानी प्रीतम के साथ दौड़ती हैं कूदती हैं। इस वर्षा ऋतु में सखियां तरह तरह के खेल करती हैं। वो अपने प्रीतम के साथ पानी में दौड़ लगाती हैं और कूदती हैं। कैसे उछाले मारती होंगी, हम ये देखे ही नहीं, हम बूढ़े हैं, कैसे बच्चे हैं तो कैसे कूदते होंगे ना, पैरों से छलांगे लगाना पानी में एक दूसरे के ऊपर। ये पढ़ा ना, बारिश होगी ना, ये बात याद आएगी। अरे बचपन में अपन ने कितना ही किया है, पानी में उछलना कूदना।
कागज की दौड़ना। किश्तियां बनाते थे, वो छोड़ते थे। हाँ, किश्तियां बनाना, पानी की कागज की किश्तियां, वहां तो सोचते ही किश्तियां बन जाती होंगी। और फिर साथ में श्रृंगार की, जो हमने श्रृंगार किया, कितनी मधुर ध्वनि उसकी, पानी की ऊपर से सुंदर बादलों की आवाज और हमारी झांझरी की आवाज, छम छम पूरे परम धाम में, बारिश की हवाओं की खुशबू, फिर उसमें दौड़ना, फिर धनी के साथ हाथों में हाथ लेकर, कैसे एक साथ बीच में धनी, 7-12 हजार सखियां एक साथ पानी में छलांगे लगाना, दौड़ना, एक दूसरे पर पानी उछालना, फिर वो श्रृंगार की मधुर आवाजें, कितना आनंद। सुखडा जे हिन अरस जा, सुखडा आनंद, जे हिन यानी इन, अरस यानी धाम का आनंद, जो इस धाम के, आयन सभे कमाल, आयन है, अर्स यानी संपूर्ण, कमाल यानी श्रेष्ठ, कमाल के हैं, श्रेष्ठ हैं। रूहें बड़ी रूह विच में, बड़ी यानी बुजरक, रूहें हम सखियां, धनी सो नूर जमाल, रू यानी श्री श्यामा जी, विच यानी बीच, धनी यानी प्रीतम। परम धाम के ये जो सुख हैं सभी सर्वश्रेष्ठ हैं, अर्थात इनके समान कहीं भी अन्य कोई सुख नहीं है। सखियों और श्यामा जी के बीच प्रीतम अक्षरातीत सुशोभित होते हैं, बीच में सुशोभित होते हैं। यहीं तक करते हैं सुंदर साथ जी, चौपाई दोहराते हैं। और आज चितवन में सब परम धाम के बाग बगीचों में बारिश का आनंद लेंगे धनी के साथ। सुखड़ा जे हिन अरस जा, आयन सभे कमाल, रूहें बड़ी रूह विच में, धनी सो नूर जमाल, धनी सो नूर जमाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी।